हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं एक नई कहानी। बहन की शादी को 6 साल हो गए। राकेश कभी उसके घर नहीं गया। होली, दिवाली, भैया दूज पर भी कभी कभी उसके मम्मी पापा जाते। राकेश की बीवी एक दिन राकेश से कहने लगी कि आपकी बहन जब भी आती है तो उसके बच्चे हर घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। खर्च डबल हो जाता है और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती हैं तो कभी कपड़े, कभी सर्फ के डिब्बे, कभी कभी तो चावल का थैला भर कर दे देती हैं। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात का सेंटर नहीं। यह बात सुनकर राकेश को बहुत गुस्सा आया। राकेश बोला, मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती हैं। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया, जिसके बाद राकेश माँ से गुस्से में बोला, माँ बहन को बोलो कि यहाँ भैया दूज पर आया करें बस, और ये जो साबुन सर्फ चावल का थैला भर कर देती है ना, उसको बंद कर दें सब। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने राकेश की सारी बातें सुन ली। बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चे को तैयार किया और कहने लगी, भैया मुझे बस स्टॉप छोड़कर आ जाओ। राकेश बस स्टॉप छोड़ने का मुँह पर कहा लेती कुछ दिन और, लेकिन वह मुस्कुराई नहीं। भाई बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो राकेश ने साफ इनकार किया कि भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। सामने बैठी थी, वह खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा बेटी का भी हक होता है, लेकिन राकेश ने गाली कहा कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। राकेश के बीवी ने बुरा भला कहने लगी, वह बेचारी नहीं करो, खामोश है। ऐसा कहाँ से तुम खामोश रही। राकेश का बड़ा भाई अलग हो गया। कुछ वक्त बाद राकेश के बड़े बेटे को टीबी हुई। राकेश के पास उसके इलाज करवाने के पैसे तक नहीं थे। राकेश बहुत परेशान था। 1 लाख रुपए कर्ज भी ले लिया था। बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा अपनी हालत पर रो रहा था। उस वक्त वही बहन आई और राकेश, अब ये क्या आई है गई है मनहूस। राकेश ने बीवी को कहा कुछ तैयार करो बहन के लिए, तो बीवी राकेश के पास बोली कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद राकेश की बहन राकेश के पास आई और भाई परेशान हूँ। बहन ने राकेश के सर पर हाथ फेरा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हैं। फिर राकेश के करीब अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, राकेश के हाथ में रखे और से बोली, पागल तो ऐसे ही परेशान होता है, ये कंगन बेच कर अपना खर्चा कर बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख जरा क्या हालत बन रखी है तुमने। राकेश खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वह आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कि कंगन बारे में, मैं तुम मेरी कसम है। राकेश के माथे पे भरोसा किया और 1000 रुपये राकेश को दिया, जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। राकेश की जेब में डालकर बोली, बच्चों को कुछ खाने के लिए ला देना, परेशान ना होकर। जल्दी से अपना हाथ राकेश के सर पे रखा, देख तेरे बाल सफ़ेद हो गए। वह जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ राकेश ने देखा। टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा बैग, पुरानी ओढ़नी ओढ़ रही थी। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। हम भाई कितने मतलब परस्त हो जाते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और भाई बहनों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ राकेश की पत्नी की आंखें नम थीं। अपने घर में भगवान जाने कितनी दुख सह रही होती है। कुछ लम्हा बहनों के पास बैठकर पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरे पे मुँह के लिए सुकून आ जाए। दोस्तों, बहनों माँ का रूप होती हैं। बोलिए जय श्री राधे।